हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर के आए हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं यूज ऑफ देयर, क्या लिखा है, यूज ऑफ देयर। तो जी हाँ, आज के इस लेसन में हम लोग देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। देयर का प्रयोग कब होता है, किस अवस्था में होता है, किस कंडीशन में हमें देयर का प्रयोग करना चाहिए, इसी का ट्रांसलेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। यहाँ लिखा है देयर का प्रयोग हमें किस अवस्था में करना चाहिए, यानी कब करना चाहिए। यहाँ लिखा है जब किसी अनिश्चित नाउन की चर्चा हो, यानी किसी सेंटेंस में किसी अनिश्चित नाउन की चर्चा हो तो हमें देयर का प्रयोग करना चाहिए। और किसी नाउन को किसी स्थान पर बताया जाए, यानी जब किसी नाउन को हम किसी स्थान पर बताएंगे तो हमें ऐसे अवस्था में सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। किस तरीके से प्रयोग करेंगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हमें देयर का यूज करना है सेंटेंस में। सबसे पहले देयर का प्रयोग करना है, उसके बाद इज या आर। प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहेगा तो या तो इज का प्रयोग होगा या तो आर का, इसमें एम का प्रयोग नहीं हो सकता देयर के साथ। और वाज या वर का प्रयोग करना है, और या तो विल का, इसमें विल बी, ठीक, शैल बी का प्रयोग इसमें नहीं हो सकता। और ध्यान देंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहे हैं, इज आर वाज वर, इनका प्रयोग आपको देयर के अनुसार नहीं, ये जो सामने नाउन है इसके अनुसार इसका प्रयोग होता है। जिस प्रकार का ये नाउन है उसके अनुसार होगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट इसमें ये नाउन ही है, क्योंकि इसी नाउन की चर्चा होगी। देयर आपको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है, हालांकि इनके अनुसार, देयर के अनुसार सहायक क्रिया नहीं लगाना है। चलिए कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। अब यहां देखिए लिखा है एक लड़का था। अब कौन लड़का था आपको पता है? नहीं। इसका मतलब जिस लड़के की चर्चा हो रही है वह अनिश्चित है। एक लड़का था, तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले ये हमें देयर का प्रयोग कर लेना चाहिए। देखिए देयर। अब वाक्य पास्ट टेंस का है और हमें इसमें वाज वर जो लगाना है एक लड़के के अनुसार लगाना है। हमने पहले बताया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं नाउन के अनुसार लगेंगे। तो एक लड़का क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या लगाएंगे, वाज। देयर वाज अ बॉय, ठीक, देयर वाज अ बॉय। चलिए देखिए यहां लिखा है मेज पर एक किताब है। अब कौन सी किताब है आपको पता है? बिल्कुल नहीं। एक किताब का मतलब कोई भी किताब हो सकती है, यानी ये किताब जो नाउन है यह अनिश्चित है। यहां लिखा है ना, जब किसी अनिश्चित नाउन की चर्चा हो, तो इस वाक्य में किसी अनिश्चित नाउन की चर्चा हो रही है। वो कौन सा नाउन है? एक किताब। तो सबसे पहले क्या लगाना है, देयर। तो देयर का प्रयोग करना है। अब देयर के प्रयोग के बाद इनमें से कुछ लगा लेना है। अब ये किसके अनुसार लगाना है? नाउन के अनुसार। नाउन क्या है? एक किताब है, ए बुक है। अब ए बुक सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? इज का प्रयोग। देयर इज अ बुक। उसके बाद क्या है, अंत में स्थान लिखा है ना, तो स्थान क्या है, यानी किताब किस जगह है? मेज पर। मेज पर किताब किस जगह है? मेज पर। तो इसलिए यहां पे देखो ऑन दी टेबल। चलिए यहां देखते हैं, लिखा आकाश में बादल हैं। आकाश में बादल हैं। अब किसकी चर्चा हो रही है? किसी नाउन की। पहले भी बताया गया है कि किसी नाउन को किसी स्थान पर बताया जाए, या तो किसी अनिश्चित नाउन की चर्चा हो या कोई नाउन किसी स्थान पर बताया जाए, तो ऐसे अवस्था में हमें सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए आकाश में बादल हैं। अब किस नाउन की चर्चा हो रही है? बादल की। ये बादल नाउन है, इस वाक्य में क्लाउड नाउन है। अब इनकी चर्चा किस स्थान पर बताया जा रहा है? आकाश में। पहले भी बताया गया है कि नाउन के बाद ही स्थान लिखना है। तो सबसे पहले देयर इज क्लाउड इन द स्काई।
यहाँ देखिए जंगल में एक शेर है। अब एक शेर एक नाउन है। अब इस नाउन को किसी स्थान पे बताया जा रहा है। कहाँ बताया जा रहा है? जंगल में। जंगल में एक शेर है, तो देयर इज अ लायन। देयर इज अ लायन। हेल्पिंग वर्ब जो लगता है ये नाउन के अनुसार लगता है, जिस नाउन की चर्चा हो। देयर के अनुसार नहीं, तो देयर इज अ लायन। अब अंत में क्या लिखेंगे? स्थान, यानी जिस स्थान पे उस नाउन को बताया जा रहा है। किस स्थान पे? स्थान क्या है? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। यहां देखिए मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी। अब 40 विद्यार्थियों को किसी स्थान पे बताया जा रहा है। किस स्थान पे? मेरे कक्षा में। देखिए मेरे कक्षा में ये स्थान है। अब किस स्थान पे बताया जा रहा है? मेरे कक्षा में। अब किस नाउन की चर्चा हो रही है? 40 विद्यार्थियों की। जब किसी नाउन को किसी स्थान पर बताया जाए तो ऐसे अवस्था में देयर को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो नाउन के अनुसार लगाएंगे, न कि देयर के अनुसार। देखिए यहां देयर के बाद यहाँ आर का प्रयोग हुआ है, यहाँ देयर के बाद इच का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी देयर के बाद इच का। लेकिन ध्यान दीजिए हमें इनके अनुसार से नहीं लगाना है। ये 40 स्टूडेंट्स के अनुसार यहाँ लगा है, ये यहाँ ए लायन के अनुसार इज लगा है, यहाँ क्लाउड के अनुसार इज लगा है, न कि देयर के अनुसार। बात समझ में है? और अधिक जानकारी के लिए ये जो जितना मैं यहाँ बता रहा हूं इसको ध्यान से देखिए। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में यही देखिए, जहां आपका वीडियो चल रहा है, नीचे इसी तरीके से कुछ निशान बना है। जैसे इसको टच करेंगे तो नीचे लिख करके अच्छे से देयर का प्रयोग दिया गया है, उसको भी देखिए, पढ़िए उसको। जैसे ही आप टच करेंगे तो ढेर सारे मैटर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। इसको जरूर टच करके पूरे मैटर को पढ़ा करें। पूरे जितने भी उसमें रूल्स है ट्रांसलेट करके दिया गया है वो जरूर पढ़ा करें। जरूरत हो तो उसको नोट भी कर लिया करें। चलिए कुछ और सेंटेंस इसी प्रकार के देखते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए। यहां लिखा है घर में एक लड़का है। अब एक नाउन की चर्चा हो रही है, किसी स्थान पर बताया जा रहा है। किसी नाउन को किसी स्थान पर बताया जाए तो एक लड़के को किस स्थान पर बताया गया? घर में, इन द हाउस। तो यहां देखिए देयर का प्रयोग हुआ। और यहां देखिए घर में राम है। जब राम को बताया गया घर में तो यहां पे देयर का प्रयोग नहीं हुआ। ये कारण क्या है कि यहां ये भी लिखा है कि जब किसी अनिश्चित नाउन की चर्चा हो। यहां पे एक लड़का जो है, ये जो नाउन है एक लड़का जिसकी चर्चा हो रही है, यहां पे अनिश्चित है। लेकिन यहां पे राम अनिश्चित नहीं है। समझ में आया कि नहीं? घर में एक लड़का है। एक लड़का बोले तो वह अनिश्चित है। कौन है? कोई पता नहीं है। एक लड़का शब्द क्या है? अनिश्चित है। लेकिन अगर एक लड़का के स्थान पे हम राम लिख दें तो वह निश्चित नाउन हो गया। वह क्या हो गया? निश्चित नाउन। तो जब निश्चित नाउन हो तो हमें देयर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जब वही नाउन अनिश्चित रूप में बताया जाए तो देयर का प्रयोग करना चाहिए। बात समझ में है? यहां देखिए लिखा है जब किसी अनिश्चित व्यक्ति के रहने या राज्य करने की चर्चा हो तो देयर का प्रयोग होता है। यानी कोई अनिश्चित व्यक्ति किसी स्थान पर किसी अनिश्चित व्यक्ति को किसी स्थान पे रहना बताया जाए, या किसी राजा को कहीं किसी स्थान पे राज्य करने की चर्चा हो तो ऐसे अवस्था में हमें सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए इस घर में एक आदमी रहता था। इस घर में एक आदमी रहता था। अब कौन सा आदमी रहता था पता है आपको? नहीं। एक आदमी का मतलब यहां जब नाम ले लिया जाएगा तो निश्चित व्यक्ति हो जाएगा। जैसे इस घर में अजय रहता था, तब तो देयर का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अजय को दूसरे ढंग से कहा गया कि इस घर में एक आदमी रहता था। अब एक आदमी का मतलब अजय नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ए मैन जो है ये अनिश्चित है। एक आदमी, ये रहने वाला जो है अनिश्चित है। तो जब अनिश्चित सब्जेक्ट हो तो हमें देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे कर लेना चाहिए। देयर लिव्ड अ मैन इन दिस हाउस।
इसी तरीके से यदि कोई अनिश्चित राजा किसी स्थान पे राज्य करता हो, उसको बताया जाए, तो वहां पर भी देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, यहां देखिए, अयोध्या में एक राजा राज्य करता था। अब एक राजा मतलब जानते हैं कौन? अयोध्या में तो कई राजा राज्य किए थे, अब उनका नाम नहीं लिया गया है, ठीक। तो एक राजा का मतलब कोई भी हो सकते हैं, अयोध्या में तो कई राजा राज्य किए थे, किसी का नाम तो नहीं लिया गया, यानी अनिश्चित है। कौन राजा थे? कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? देयर का। देयर रूल्ड, रूल मीन्स शासन करना, या फिर रेन का भी प्रयोग होता है। रेन मीन्स राज्य करना, या रूल मीन्स शासन करना। देयर रूल्ड अ किंग इन अयोध्या। याद रखिए, ऐसे वाक्यों में स्थान सबसे अंत में ही होता है, ठीक। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। चलिए, इस सेंटेंस को देखिए, वहां एक पेड़ है। देयर इज अ ट्री ओवर देयर, यानी जब सब्जेक्ट भी देयर हो और ऑब्जेक्ट के भाग में भी देयर हो, तो हमें ऑब्जेक्ट के भाग में जो देयर रहता है उसके पहले हमें ओवर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ओवर का प्रयोग। जैसे वहां एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री। अब यहाँ ये इज किसके अनुसार लगता है? ये नाउन के अनुसार, जिस नाउन की चर्चा हो उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए। यानी एक पेड़, ए ट्री के अनुसार ये लगा है। किसके अनुसार लगा है? ए ट्री के अनुसार, क्योंकि मेन तो इसी की चर्चा हो रही है। तो देयर इज अ ट्री ओवर देयर, यानी शुरू में भी देयर हो, अंत में भी देयर हो, तो लास्ट वाले देयर के पहले ओवर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वहां एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल ओवर देयर। वहां एक विद्यालय है, देयर इज ए स्कूल ओवर देयर। इस ढंग से ट्रांसलेट करना है। चलिए, आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है, और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है ढेर सारे, जहां आपका वीडियो चल रहा है, लेसन पढ़ाया जा रहा है, वहीं पर इस तरीके का कोई निशान है, उसको जैसे ही आप टच करेंगे तो नीचे ढेर सारे मैटर लिखने को आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। इसको टच करके जरूर पढ़ा करें अच्छे अध्ययन के लिए।